इनकरेज किसने किया? हुआ ये कि मैंने टीवी पे हम लोग होते थे सारे, मुनीर राज साहब, इकबाल अफंदी साहब, इकबाल चौधरी साहब, नासिर भट्ट, रॉल टेलर वाले वगैरह, सलामत खान साहब, गुलाम अली साहब, ये सारे ना मुझसे आइटमें सुनते थे। वो अफंदी साहब मेरे बुजुर्ग भी थे, भाई भी थे। उन्होंने कहा यार एक करेक्टर आया, तो खालिद सलीम मोटा साहब और मलिक अनोखा साहब छोड़ के चले गए, तुम करो वो लोग करेक्टर। वो था म्यूजिक डायरेक्टर का करेक्टर था, जो घरों में आके गाने सिखाते हैं। छोटा हॉल था, बड़ा खुश्क बेरगा मैं उठे आके ना 2 घंटे सिर बन के करना, खप के फिर आ जाना। तू मटीरियल है, मैं इंसान है, मैं थक जाऊंगा। तेरा कख नहीं जाना बगाने सराने का। मुझे करेक्टर मिला म्यूजिक डायरेक्टर का, वो उन्होंने इल्म बहुत सीखा होता है, लक होती किसी का नहीं, काम कैश होता, किसी का बिकता नहीं है। वो हर वक्त ना इरिटेट हुए होते हैं, खिजे होते हैं, जिसे हम कहते हैं अपनी जबान में। ये वो छोटा हॉल था, छोटा स्टेज था, तो एक्सप्रेशन भी लोगों को नजर आ रहा होता था। 143 सीट हॉल था, छोटा सा। और आपका वो फर्स्ट टाइम? हाँ, लकी था मैं। तो मैं बहुत मतलब शाई था। मैं वन मैन शो करता था, फौज का बड़ा काम किया, ये जनरल जियाद साहब। ये आपके लिए फर्स्ट टाइम था ना? फर्स्ट टाइम था। मैं वन मैन शो करता था। मैं डायरेक्टर ने मुझे कहा, जमील बिस्मिल साहब ने, बेटा पब्लिक को नहीं देखना। तो मुझे पब्लिक को देखने का तो मुझे आदत पड़ी हुई शुरू से ही। हाँ था। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, ये हुआ वो, ये वन मैन शो का एक तरीक़ेकार है। बिल्कुल। मैंने कहा यार पब्लिक को भी नहीं देखना, तो पढ़े लिखे लोग ज्यादा स्टिक हो जाते हैं। दीवार होती है लाइट की, अंडरस्टैंड। खुद आर्टिस्ट भी नहीं होते बेचारे, उनको देख के हंसी भी आती है। हंस क्यों रहे हो? वो पहली मैंने एंट्री की, सेकंड एंट्री की तो लोगों ने क्लैपें, थंडरिंग, तालियां बजनी, सीटियां, मफलर फेंकने शुरू कर दिए। तो उन्होंने क्या मफलर सुटे, उन्होंने क्या तो हो गया। फिर अलबेला साहब मेरे उस्ताद भी थे, मेरे बड़े भाई भी थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, उनका मुझे सपोर्ट थी। मुरीद हुसैन साहब की बड़ी सपोर्ट थी। तो अलबेला साहब घर के मालिक बने हुए हैं। ओए मास्टर इधर आओ। मैं क्या, क्या बात है, क्या बुरा सूट पा के, मैं क्या सिर्फ नवा सूट है तू, और कोई क्रेडिट नहीं। मैं क्या मुझे एक तनख्वाह दे। तनख्वाह नहीं है, पकड़ो 10 रुपए। 10 रुपए दिए तो मुरीद साहब का कद बहुत बड़ा था। मैं क्या इन्हें तो 10 रुपया दे, इन्हें दाना खा। मैंने कोई तीर नहीं मारे, टेम्पो नहीं थी, बातें नहीं थी, झुकते हैं अजीब सी। उस दौर में वैसे 800 रुपया 600 रुपया मुझे रोज मिलता था। ये 79 की बात है। 600 700 800 रुपया बड़े पैसे होते थे। बहुत। कितने जनरल आपके दोस्त थे? दोस्त नहीं थे, मेरे बुजुर्ग थे। आपको किसी जनरल ने ऑर्डर दिया हो इस चीज का? एक बारी नान है। अच्छा मुझे बताएं, कभी रिजेक्ट हुए? हाँ, वो ज़िया मोहिउद्दीन साहब, वो डॉक्टर कसिंजर आए थे, उनके सामने एक तराना गाना था, भुट्टो साहब थे गवर्नर हाउस के अंदर। तो मैं अपना कद छोटे होने की वजह से, नहीं भी था, मेरी कोई एज थी 17 साल की। उनका तुम इधर हो जाओ। मैं इतना रोया बाहर जाके, मैंने कहा यार मैंने भुट्टो साहब के सामने जाना था, कसिंजर अंदर पता नहीं क्या हो रहा है हॉल के अंदर। किशोर कुमार साहब ने फरमाया, मैंने खुद सुना है ये, मुझे कितनी दफा रिजेक्ट किया बड़े बड़े पुराने म्यूजिक डायरेक्टरों ने। मेहदी साहब ने फरमाया कि मैं क्या है, लाहौर से भी रिजेक्ट हुआ, कराची से भी हुआ, आज़ाद कश्मीर में वहाँ से भी हो गया, तो फिर पिंडी से मैं ट्राई जो थी पास की। लेकिन जो ट्रू आर्ट होता है मेरे ख्याल बड़ा आदमी, तो उसकी रोक नहीं है। बिलाल, सुनने वाले लोग, मैं क्या बेवकूफ लोग होंगे जो मेहदी साहब को नहीं पहचानते। सही बात है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम उन्हें नहीं आता बेचारों को, उस काम के करता धरता हो जाते हैं। ये सारी जिंदगी हमारे साथ रहा है। थिएटर में जिनको भी नहीं पता होता, हाँ, किसी चीज का ना मूव करने का पता, ना स्क्रिप्ट का पता, ना राइटिंग का पता, ना वो एडिटिंग जानते हैं, वो लोग उनके कहने पे शो कैंसिल भी हो जाता है। तो मैं कहता था यार ये काम खराब करने के पैसे ले रहे हैं, ये बैड लक होती है। आपके पास नाम है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है माशाल्लाह, औलाद, कोई एक ऐसी ख्वाहिश है या चीज है जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि वो हो? ख्वाहिशें तो काफी हैं जो पूरी नहीं हुई। अच्छा वो नहीं दसनी, बताएं आज के शो में तो बता दें। मुझे गाने का शौक था दरअसल। हमारे रिलेटिव भी काफी, हमारे कजन भी गाते थे, मेरे ताया चाचे दादा परदादा सब गाते थे। अखराजात नहीं पूरे थे, खासतौर पे क्लासिकल के। इसलिए मुझे ना इससे था कि यार अखराजात नहीं पूरे होते, मैंने इसलिए छोड़ दिया। जब मैंने पहला ड्रामा किया तो लोग बहुत हंसे, लोग पैसे भी देते थे मुझे। जब ड्रामा खत्म होता था ना रात को, तो सारे प्रोड्यूसर इकट्ठे होकर कहते यार अगला ड्रामा तो मेरा करना, उसको अगला मेरा करना है। मैंने कहा यार ये काम बहुत अच्छा है। आपने कभी सोचा ये प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे कोई?
हाँ लेकिन मैंने बनना ही नहीं इत्तेफाक से। प्रोडक्शन Time हाउस नहीं है आपके बनाना पास। कोई मुश्किल नहीं होता, उसको चलाना मुश्किल होता उन्होंने प्रोडक्शन हाउस नहीं, वैसे कई हाउस बनाए हैं। है। तेरे पीछे मैं बंदे ने 2000 रुपए देके उठा लेना, फिर तू अच्छे 3 साल तो अंजे पे रहना। मान साहब, जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी पूरी हुई हो? मुझे ये था कि मुझे 8-10 लड़के रोज पढ़ते थे, मैं स्विमिंग करके आता था, तो लड़के स्विमिंग नहीं करते थे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ। कहते हो ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਡੁੱਬੋ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਬਣ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੌਲੀਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਜ਼ਾਬ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫਰਨੈਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ। ਨੇਜ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ- ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੱਦਰ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਈ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਪੜ ਜੇ ਉਹ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ। आयमा जी शादी कब कर रही हो? ठीक है, फिलहाल नहीं, अभी तो मसले मसाइल चल रहे हैं ना। लेकिन जिस दिन दिल किया और मिल गया कोई और मुझे लगा कि यार we've clicked, I've got my wife that I was looking for, I'm gonna get married. लेकिन म्यूजिक नहीं छोड़ना। Oh, that is my wife. That's what I was That is talking your about. lifeline, है हाँ, ना? ये मेरी आई एम सॉरी टू से इट इज अ लोकल सिटी इन लाहौर, जी जी लोकल लैंग्वेज। ठीक है, मैं उर्दू नो में आपको बताती हूँ। आई एम सॉरी नो की करना है, मैं की का ब्याह करना नहीं ये मैं बताती हूँ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣ ਦੇ। मान साहब, आपकी कोई ऐसी फैन जो आपके पीछे पड़ गई हो? मेरी केड़ी फैन होनी ऐसो लिए जिंदा क्यों नहीं? जब आप जवान थे तब तो होंगी ना। ए वाल ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, किसी बड़े अहम जानवर ਦੀ पूछल ਦੇ ਲਾ। हम गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले मेरे जहन से स्किप हो जाएगा। मैंने खान साहब से सवाल करना है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था और उसमें गुलाम अली साहब भी थे। उन्होंने खान साहब के बारे में कहा कि ये इतना अच्छा गाते हैं कि मतलब प्रॉपर क्लासिकल, और खान साहब ही हैं। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी इस काम को और माशाल्लाह से आपने बहुत कुछ अचीव किया, पूरी दुनिया में हमारा फ़ख्र है आप। अब अगर आपसे कोई पूछे जी कि आप 40 साल पीछे जाएं और आपको चूज करना है सिंगिंग में और स्टेज में, तो आप क्या चूज करेंगे? गाने का क्या है, किसी वक्त भी गा लो। खावर साहब जरा मारवा बजाना जरा। ये राग मारवा है, ये मगरब के बाद या थोड़ा सा मगरब से पहले इसकी टाइमिंग है। पुराने दौर में टीवी रेडियो नहीं होता था, ये महलों के अंदर था। हमारा क्रेडिट ये बुजुर्गों का, हम महलों से बाहर लेके आए थे इस गाने को पब्लिक में। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ अलाप कहते हैं इसे। ये 1.5 साल के बच्चे को सुनाना शुरू कर दें आप, 8 साल की उम्र तक वो गवैया शुरू हो जाएगा बनना। ये ऐसी चीज है। आमदन क्यों नहीं है इस काम में कि इसमें शायरी नहीं है। गंधार इसका वादी है। क्लासिकल इसलिए भी मुश्किल कहा गया कि मोनोटनी ना हो। एक आपने अवर्ध कही, एक जगह कही, वो रिपीट ना हो। ओ खुदा के लिए ना करे तू ला कोई तेरी कोई गल
इसी पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के